हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आप ये जानते हो, आज के जमाने में अपने पार्टनर को आप असली ताजमहल देना चाहोगे ना, तो ये इतना महंगा पड़ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके बाहर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे इसके गार्डन को ही अगर आप दोबारा बनाने जाओगे तो उसकी कीमत ही होगी पूरे 111 करोड़ रुपए। और ऐसे में जरा सोचो, अगर आपको पूरा का पूरा ताजमहल बनाना पड़े तो आपकी तो प्यार की कश्ती ही डूब जाएगी और ये तोहफा आपको बहुत महंगा भी पड़ जाएगा। इसीलिए हम बनाएंगे लाइमस्टोन से बना द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, क्योंकि ये तो चूने से ही बना है और चूने से बनी चीज थोड़ी ना महंगी होती है। पर फ्रेंड्स, मेरी ये बात को ना ध्यान से सुनना, चूने से बनी हर चीज सस्ती भी नहीं होती है। इसीलिए तो आज की तारीख में इस चूने के पिरामिड्स को बनाने की कीमत होगी 9,030 करोड़ रुपीस। अब जब सभी लैंडमार्क्स को बनाना इतना महंगा पड़ रहा है तो जरा अंदाजा लगाओ, न्यूयॉर्क सिटी में शहर के बीचों बीच मौजूद फ्रांस का तोहफा उर्फ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने की कीमत क्या होगी? 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़? नहीं, इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़। यकीन नहीं हो रहा, राइट? कैसे, क्यों, ये सब जानना चाहते हो ना? तो फिगर नॉट, क्योंकि आज हम कई ऐसे फेमस लैंडमार्क्स का कोटेशन निकालेंगे ताकि आप उसे अपने बाबू सोना के लिए खरीद सको। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू बिल्ड द फेमस लैंडमार्क्स टुडे? नंबर 1, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे पुतले के कोटेशन से जिसका पूरा नाम द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है, जो किसी बुक का नहीं बल्कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का असली नाम है। वैसे ये पुतला भले न्यूयॉर्क में खड़ा है, लेकिन जानते हो, यूएसए से अपनी दोस्ती दुनिया को दिखाने के लिए फ्रांस ने इसका कंस्ट्रक्शन करके इसे अमेरिका को गिफ्ट किया था। एंड इंटरेस्टिंगली, कॉपर, स्टील और कंक्रीट से बने इस 305 फीट लंबे स्टैच्यू को बनाने में आज से 146 ईयर्स पहले $400,000 लगे थे, जो ऑब्वियसली उस जमाने में कमाना और इकट्ठा करना दोनों काफी मुश्किल था। इसीलिए फ्रांस ने बनाई थी चंदा इकट्ठा करने की एक कमेटी, जिसका नाम था द अमेरिकन कमिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और फिर चंदा जमा होते ही इस पुतले का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें 60 वर्कर्स ने 10 सालों तक दिन रात मेहनत करके इस स्टैच्यू के दोनों हाथ, इसकी डिजाइनिंग, इसके स्ट्रक्चर, सभी को एक यूनिक टच दिया। लेकिन आज के समय में इसे डिजाइन करना और बिल्ड करना आसान है। बताओ क्यों? क्योंकि नाउ वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न डे मशीन्स। एग्जाम्पल के लिए ऐसी क्रेन्स जो टन्स ऑफ लोड्स को उठा के 10 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊपर लोड शिफ्ट कर सकती है। इमेजिन दैट। हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो डेटा साइंस की मदद से जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो जगह कैसी है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को कितना फर्क पड़ेगा, कितने साल तक बिल्डिंग खड़ी रह सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, वो सब बता देती है। आजकल एआई का जमाना है और डेटा साइंस हमें बहुत हेल्प करती है सही डिसीजंस लेने में। इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में डेटा साइंस कैसे यूज किया जाता है, आप शायद यही सोच रहे होंगे, राइट? तो यार देखो, कंस्ट्रक्शन चालू करने से पहले हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स में जहां बिल्डिंग्स बनाई जाने वाली है ना, उसका डेटा डाला जाता है कि वहां कौन सी नेचुरल कैलामिटीज आई है, वो जगह कैसी है, वहां से बहने वाली हवा की रफ्तार क्या होती है और भी बहुत कुछ, जिससे स्टडी करके कंप्यूटर हमें बताता है कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर बिल्डिंग बनने के बाद किस हद तक वो किसी आपदा जैसे कि अर्थक्वेक को झेल सकती है। और ये सब हमें वो कंप्यूटर करके दिखाता है बस कुछ चंद घंटों में। और एक रिसर्च के मुताबिक सिविल इंजीनियरिंग आज डेटा साइंस की मदद से $10 ट्रिलियन जितनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अब फ्रेंड्स, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि बताओ क्यों डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इन फील्ड्स को नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में प्रमोट नहीं किया जाता? और अगर ये कोर्सेज करने भी हो तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है जहां फीस और परसेंटेज दोनों हाई है। ऐसे में फिर क्या करें भैया? वेल, अपग्रेड पे आ जाओ। यहाँ पर आप मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, IIT बैंगलोर, लिवरपूल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से कोर्सेज कर सकते हो। इधर आपके लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज के लीडिंग फैकल्टीज और इंडस्ट्री लीडर्स लेंगे और यहाँ आउटडेटेड सिलेबस नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी करिकुलम सिखाया जाता है, जो आपको वही इंफॉर्मेशन देगा विच इज करंटली नेसेसरी इन योर फील्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नाउ आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं ऑलरेडी 27-28 का हूँ और 3 साल की डिग्री खत्म होते होते मैं 30 साल का हो जाऊंगा। बट इट डजंट मैटर कि आप डिग्री करो या ना करो, 3 साल बाद भी तो आप 30 के होने ही वाले हो। सो इजंट इट बेटर कि डिग्री करके ही आप 30 के हो जाओ? इनफैक्ट अपग्रेड का बेस्ट पार्ट इज कि आप ये सारे कोर्सेज आराम से, कन्वीनियंस से, घर बैठे बैठे जॉब करते करते भी कर सकते हो। तो किस बात का इंतजार? नीचे डिस्क्रिप्शन में अपग्रेड की सारी डिटेल्स दी है, गो एंड चेक इट आउट।
वेल, कमिंग बैक टू दी टॉपिक फ्रेंड्स, और अगर ऐसे ही सेम टच के साथ आप भी अपने आसपास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को खड़ा करवाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको $1,76,452 यानी कि करीबन कुछ 1,29,83,602 रुपीस खर्च करके इसके लिए कॉपर को खरीदना होगा, क्योंकि 305 फीट के इस पुतले में 31 टन तो सिर्फ कॉपर ही लगे हैं। फिर खरीदना होगा लगभग 125 टन स्टील, जिसकी कीमत होगी अप्रोक्सीमेटली $36,875, मींस 27,13,612 रुपीस, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबा और टिकाऊ पुतला मिट्टी से तो नहीं बनेगा, और अब जब इतना लंबा और विशाल पुतला बन ही रहा है तो उसका बेस भी तो उतना ही सॉलिड देंगे ना, जिसके लिए इस्तेमाल होगा कंक्रीट, तो उसका पकड़ लेते हैं $567,000, मंझे लगभग 4,17,12,772 रुपीस, जिसके बाद पुतले के मटेरियल्स का टोटल कॉस्ट होगा लगभग 5 करोड़ रुपीस। इसके अलावा इसमें लेबर कॉस्ट, मशीन कॉस्ट काफी कुछ जाएगा, जिसके बाद कुल मिलाकर लिबर्टी की देवी को बनाने का बजट होगा लगभग $1,283,520। सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ रुपए। क्या हो गया, यही सोच रहे हो ना, मुझे ये सब कैसे पता? वेल, बात कुछ ऐसी है कि ऐसा ही सेम स्टैच्यू टेनेसी के मेम्फिस में भी बनाया गया था, जिसका टोटल कॉस्ट $302,717 आया था, और हमारी लिबर्टी की देवी तो उससे 4.24 टाइम्स बड़ी है, जिसकी वजह से मैंने आप सभी के लिए कैलकुलेशन 4 गुना बढ़ा कर किया, और एंड में मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आज के मेकिंग कॉस्ट का पता चल गया, जो कि है $1,283,520। सिंपल। पर जैसे कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा था, ओरिजिनली द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी चंदा इकट्ठा करके बना था, लेकिन आज की तारीख में आपको ये 9 करोड़ का चंदा कौन देगा? नंबर 2, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब फ्रेंड्स, अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप नहीं बना सकते तो क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, शिट हैपेंस। हम बनाएंगे 12th सेंचुरी में बना टेढ़ा मेढ़ा टावर, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जिसे टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी बनने में 200 साल लग गए थे। और लगता भी कैसे नहीं, ये पूरा टावर सफेद रंग के संगमरमर से जो बनाया गया था, जिसकी वजह से टावर का वेट 15,000 टन हो गया था। हाँ, ये बात और है कि इस 8 फ्लोर के टावर को बना तो दिया गया था, लेकिन इसको बनाने से पहले उस जगह की जांच मजदूरों ने नहीं की थी, जिसकी वजह से उस जगह की मिट्टी ये बोझ उठा नहीं पाई, और ये टावर टेढ़ा होकर हिस्टोरिकल लैंडमार्क बन गया बाय एन एक्सीडेंट। पर क्योंकि ये टावर प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, इसीलिए आज के समय में इसको बनाना किसी कोहिनूर को खरीदने से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस 8 फ्लोर के बड़े टावर को चमचमाती सफेदी में कवर करने के लिए हमें $6 मिलियन ये तो सिर्फ मार्बल्स ही लगेंगे। और जाहिर सी बात है, मजदूरों बिना ये कंस्ट्रक्शन अधूरा होगा। इनफैक्ट होगा ही नहीं तो अंदाजन उनका खर्चा कुछ लगभग $2 मिलियन होगा। और 8 फ्लोर के टावर में मार्बल्स लगाने और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए क्रेन का इस्तेमाल तो होना ही है, तो उसका खर्चा होगा लगभग $4 मिलियन। मतलब टेढ़े मेढ़े और लुढ़के हुए स्ट्रक्चर द लीनिंग टावर ऑफ पीसा को बनाने में टोटल खर्च होंगे $12 मिलियन, जिसकी इंडियन करेंसी के हिसाब से कीमत हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 89 करोड़ रुपीस। अब अगर यकीन नहीं हो रहा और मन में ये ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसा, तो उसका भी सबूत है मेरे पास। जैसे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कार्बन कॉपी बनाया गया था, ठीक वैसे ही यूएस में द लीनिंग टावर ऑफ पीसा का भी कॉपी बनाया गया है, जिसका नाम है द लीनिंग टावर ऑफ नाइल्स, जो ओरिजिनल टावर से अलग स्टील, पत्थर और कंक्रीट से बनाया गया है। और ये साइज में द लीनिंग टावर ऑफ पीसा से आधा है, इसीलिए उसका हर पार्ट का खर्चा आधा लगाते हुए $6 मिलियन का हुआ था। और वहीं पर ओरिजिनल टावर मार्बल का बना है, तो ऐसे में ये खर्चा घटेगा तो नहीं, लेकिन दुगना बढ़ तो जरूर जाएगा। सो अ स्मार्ट एस्टिमेट वुड बी समथिंग अराउंड $12 मिलियन टू 16 और 18 मिलियन। Number 3, the Great Pyramid of Giza. जरा सोचो भाई लोग, बीच रेगिस्तान में चूने से बना 481 फीट लंबा एक पिरामिड कितना यूनिक और एंटीक क्यों दिखेगा। ऐसा ही कुछ तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी है, जिसे आज से 4500 ईयर्स पहले बनाया गया था, और लोग आज भी इसे देखने आते हैं। एंड सरप्राइजिंगली लोग आप ही की तरह ये भी मान लेते हैं कि इसको बनाना बहुत ही सिंपल और सस्ता होगा, क्योंकि ये पिरामिड लाइमस्टोन यानी कि चूने का तो बना है। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पिरामिड की डिटेलिंग को देखें तो ये पिरामिड हर तरफ से 756 फीट लंबा है, जिसकी हाइट 481 फीट है, और इसके एक एक कोने में 3-3 टन के पत्थरों को यूज किया गया है।
जिसकी वजह से इसमें 2.3 मिलियन का तो सिर्फ पत्थर ही यूज हुआ है और इन्हीं पत्थरों का टोटल वेट 6.5 मिलियन टन है। लेकिन बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के 485 फीट लंबे इस पिरामिड को बनाना कोई खाने का काम नहीं है और इसीलिए तो इसे बनकर पूरे होने में 20 साल लग गए थे, जिससे ये बात साफ पता चलती है कि दिन रात हर 5 मिनट में कई हजार मजदूर अपनी ताकत, रस्सी और स्लेज का इस्तेमाल कर इन बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे ताकि पिरामिड को बनाने का काम रुके नहीं। लेकिन घबराओ मत, आज की एडवांस टेक्निक जैसे कि पत्थर उठाने वाले व्हीकल्स, क्रेन्स और हेलीकॉप्टर्स को यूज कर हम 481 फीट के इस पिरामिड को 5 से 6 साल में ही 500 से 1000 मजदूरों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। और आज की डेट में महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इस बड़े से विशाल पिरामिड को बनाने का खर्चा अंदाजन हिसाब लगा पाए तो सिर्फ मजदूरों की ही मजदूरी का खर्चा होगा 309 करोड़ रुपए। इसके साथ ही पत्थरों की प्रॉपर प्लेसमेंट, मजबूत बेस एक्सेट्रा के लिए क्रेन्स और मशीन्स यूज किए जाएंगे और उनकी कीमत होगी 441 करोड़ रुपीस। लेकिन इस पिरामिड की तो खासियत इसके 3000 किलो वाले 23 लाख लाइमस्टोन के पत्थर की है, जिनके बिना ये पिरामिड्स बनेगा कैसे। तो इन लाइमस्टोन्स के पत्थरों की कीमत सस्ती ना होते हुए आज की तारीख में $495 यानी कि 36,000 पर पत्थर है, जिसका अगर हम हिसाब लगाए तो 23 लाख इंटू 36,000 जो कि लगभग 8,280 करोड़ रुपीस होगा। और सब कुछ टोटल करने पे एंड में इस पिरामिड को बनाने का जो खर्चा आएगा ना, उसके बाद आपके पैरों तले कुछ भी बनाने की जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि इसका टोटल खर्चा है $1.2 बिलियन यानी कि 9,030 करोड़ रुपीस। चौंक गए ना, पत्थर का बना हुआ ये स्ट्रक्चर इतना महंगा हो सकता है। एंड जस्ट इमेजिन, इतने 1000 साल पहले लोगों ने बनाया इसे, इसीलिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन हैज ऑलवेज इंट्रिग्ड मी। सो उम्मीद है आप समझ गए, चूने से बनी हर चीज सस्ती नहीं होती। नंबर 4, द आईफिल टावर। अब फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में स्थित आईफिल टावर की तरफ, जो लव सिटी फ्रांस का बहुत बड़ा लैंडमार्क है और इसे देखने फ्रांस में हर साल टूरिस्ट की लंबी लाइन लगती है। और जानते हो, ये टावर इतना यूनिक है कि इसकी हाइट खुद ही बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि ठंडियों में इसका साइज 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर तक छोटा हो जाता है और गर्मियों में उतना बड़ा हो जाता है। पर आई एम श्योर जैसे आप इसके साइज के बारे में नहीं जानते थे, वैसे आप ये भी नहीं जानते होंगे कि 985 फीट लंबे इस ऐतिहासिक टावर को बनाने में 2.5 मिलियन थर्मली असेंबल्ड किए हुए रिवेट्स, 73,000 टन आयरन और 60 टन पेंट का इस्तेमाल किया गया था। और इन्हीं सब चीजों का खर्च अगर आज के दाम के हिसाब से जोड़ा जाए तो इसका टोटल खर्चा 11 करोड़ होगा, जिसमें बल्ब, फ्यूज जैसी चीजों का कॉस्ट भी शामिल है बाय द वे। साथ ही सारी चीजों की फिटिंग और डिजाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए क्रेन्स और मशीन्स का भी 8 लाख का खर्चा होगा, जो लगभग 5 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन इतना पुराना और आइकॉनिक कंस्ट्रक्शन बनाना किसी के भी बाएं हाथ का खेल नहीं है। इसके लिए बकायदा आर्किटेक्ट लेबर्स की पूरी टीम लगेगी, जिस पर खर्च होंगे 228 करोड़। अब आप यही सोच रहे हो ना कि सामान से ज्यादा मैन पावर पे क्यों खर्च किया जा रहा है। वेल फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने ऊंचे टावर को डिजाइन करना और उस पर काम करना बिल्कुल इजी नहीं है। ये एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस है, एक्सपेंसिव आइटम से नहीं बना है, और इसीलिए तो इसको बनाने का खर्चा जैसे जमीन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ मिलाकर आज के 300 करोड़ हो जाएंगे। वहीं आज से 134 इयर्स पहले 1889 में जब लोगों पर महंगाई की मार नहीं पड़ी थी और बाजार में चीजें थोड़ी सस्ती मिल रही थी, तब आईफिल टावर को सिर्फ 1.5 मिलियन डॉलर्स यानी कि 11 करोड़ में बनाया गया था। और वहीं आज इसको फिर से बनाने का खर्चा सैकड़ों करोड़ रुपए में पहुंच गया है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स। नंबर 5, ताजमहल। अब फ्रेंड्स, हम इन सभी को जाने देते हैं और बनाते हैं दुनिया का सबसे अद्भुत, बेशकीमती प्यार का तोहफा ताजमहल, क्योंकि इसको बनाते वक्त खुद शाहजहां ने कोई कंजूसी नहीं की थी और इसके कंस्ट्रक्शन में दिन रात लगे मजदूरों के लिए उन्होंने मुमताजाबाद नाम का एक शहर तक बनवाया था, जो आज भी आगरा के बगल में ताजगंज नाम से फेमस है। जैसे शाहजहां ने अपने प्यार को दिखाने और जताने के लिए 2.37 लाख स्क्वायर फीट में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही आप भी अपने
प्रेमी प्रेमिका के लिए इसको बनवा सकते हो। बस सिर्फ फर्क इतना होगा, तब 20,000 मजदूर और 10,000 हाथियों ने 20 साल में ताजमहल को बनाया था, लेकिन आज की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये 7 से 8 साल में बिल्कुल पॉसिबल है, कम मजदूरों के साथ, जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे $60 मिलियन, यानी कि 441 करोड़ रुपीस। और ये तो आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ताजमहल अपनी एक अलग खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जो उसे मिली है उसमें इस्तेमाल किए गए ईंट पत्थर और खास तौर पे मार्बल से। तो अगर हम पिछले कुछ सालों के रेट्स के हिसाब से इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ईंट पत्थर की कीमत होगी $1,040 इंटू 2,37,000 इज इक्वल टू 24 करोड़ 48 लाख 1,044 रुपीस, यानी कि लगभग 25 करोड़। और प्योर व्हाइट मार्बल्स की कीमत होगी लगभग 173 करोड़। लेकिन सफेद मार्बल से तो सिर्फ ताजमहल की दीवारें बनी है, इसकी छत पर लगे हैं ऊंचे डोम्स, जिसे हमें अपने ताजमहल में भी तो लगाना है। इन डोम्स की मार्केट में कीमत फिलहाल 198 रुपीस पर किलो है, तो उस लिहाज से उसमें खर्च होंगे 18 करोड़ रुपीस। लेकिन आप ताजमहल हवा में तो बनवा नहीं सकते। ओरिजिनली इसे यमुना के किनारे में बनाया गया था, जिस जमीन की कीमत 1026 रुपीस पर स्क्वायर फीट है। मतलब अगर हम जमीन का भी पैसा इसमें शामिल करें तो 1026 इंटू 2.37 लाख इज इक्वल टू 24 करोड़ रुपीस। फिर जमीन और मटेरियल के बाद हमें जरूरत होगी एक आलीशान गार्डन की, क्योंकि वहां तो तरह तरह के लाइट्स लगाकर इसके गेट को भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो बनेगा 111 करोड़ रुपीस में। और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्चा जाएगा ना, उसकी कीमत होगी लगभग 73 करोड़ रुपीस। मतलब कुल मिलाकर अपने प्रेमी को ऐतिहासिक स्मारक बनवा कर देने की कीमत होगी 814 करोड़ रुपीस। और ये सब जानने के बाद अगर आप अपने पार्टनर को ताजमहल देना चाहते हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपसे ज्यादा दिलदार और कोई नहीं है। ले लो अपना तोहफा और घर जाओ। पर इन लैंडमार्क्स की लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे इतिहास में ऐसे और भी कई हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं जिनका जिक्र इतिहास में बड़ा रोचक और इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इनके कंस्ट्रक्शन में लगने वाले पैसे के बारे में जानकर सब इनके रिकंस्ट्रक्शन छोड़ो, मेंटेनेंस से भी पीछे हट जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या इतने महंगे मॉन्यूमेंट्स को बनाना वाकई में जरूरी था। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इसमें? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आपको लगता है ऐसे महंगे मॉन्यूमेंट्स बनाना वाकई में जरूरी है, या सरकार को ये सब छोड़ स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों पर पैसे खर्च करने चाहिए? साथ ही में अगर आपको मेरा लैंडमार्क का कोटेशन अच्छा लगा हो और आप इसे बनवाने की सोच रहे हो तो भूलो मत, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मुझे फोन करो, भेज दूंगा अपने इंजीनियर्स वहां पे। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहने वाले आगे भी। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।